तेजस्वी यादव जब बिहार की सत्ता में थे तो बिजनेस सबमिट करवाते थे, चाहते थे कि बाहर से उद्योगपति आए और बिहार में अपने उद्योग धंधे को लगाकर उद्योग धंधा का बढ़ावा करें। लेकिन शायद उनके ही पार्टी के उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव के विजन और सोच से कोई मतलब नहीं है। भाई अब बात तो वही कह रहे हैं जिस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर अक्सर सवाल उठता है। कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि शहरों के बाद गांव में सड़कें बने, सड़कें खराब रहेंगी तो रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। बिजली के तार पर लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि बिजली उसमें दौड़े, करंट, अगर करंट दौड़ेगी तो लोगों को झटका लगेगा, नुकसान होता था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो यही सड़क और बिजली देकर विकास पुरुष बन गए। अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो दाग उनके माता पिता के शासनकाल पर लगा था उस दाग को धो दे, लेकिन तेजस्वी यादव के उम्मीदवार उस पर पानी फेरने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अब सोचिए कि राजधानी पटना में जो लोग खुद बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करते हो, वो कहते हैं कि गांव में अगर मॉल खुल जाएगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी, भाजी तकारी बेचने वाले लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। अरे साहब, जरा एक बार पटना वाले घर और उसके आसपास जो आपने शहर को विकसित होते हुए देखा है उस पर भी आपका ध्यान जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। दरअसल ये है राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रीतू जायसवाल। बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महिला के अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बड़ा भरोसा जताया था कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, इनके पति आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, ये खुद मुखिया रह चुकी हैं, तो गांव की बुनियादी समस्या से इनको जानकारी होगा। लिहाजा तेजस्वी यादव ने इनको विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया था, हार गई थी, अब लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन ये जब लोगों के बीच पहुंच रही है, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक यहां पहुंच रहे हैं, तो उनको ये जो सीख दे रही है वो सीख सुनकर आपको हंसी आएगी। अब सोचिए कि विकास का पैमाना इनके नजरों में क्या है। अगर कहीं पर रिलायंस मार्ट खुल जाएगा, रिलायंस ज्वेलर्स खुल जाएंगे, अगर किसी बड़े कंपनी का मॉल खुल जाएगा, तो इस मैडम को लग रहा है कि वहां के लोगों का जीवन यापन बंद हो जाएगा। वहां के जो लोकल दुकानदार होंगे वैश्य समाज के, उनकी दाल रोटी कम हो जाएगी। मॉल खुल गया तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। अरे एक बार पटना या दूसरे जिले में नजर तो दौड़ाइए, पटना में हर गली में एक मॉल खुला हुआ है, तो क्या वहां पर रहने वाले स्थानीय दुकानदार भूखे मर गए हैं? गजब विकास की पैमाना राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सेट करते हैं। क्या तेजस्वी यादव यही दावा कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार की महागठबंधन की सरकार में थे तो इसी उम्मीद से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार में न्योता दे रहे थे कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, बिहार में बड़े बड़े मॉल बनाइए? क्या तेजस्वी इसी सोच के लिए कहते थे कि अगर आप मॉल बनाइएगा, मॉल खुलेगा तो आपके कपड़े बिकेंगे, आप मुफ्त में लोगों को चावल और चीनी दीजिएगा तो जो दूसरे चीनी और चावल बेचने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे? ये राष्ट्रीय जनता दल के कौन से पाठशाला में पढ़ाया हुआ ये विज्ञान की कहानियां हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार इस तरीके के ज्ञान लोगों को देते हैं? अरे गांव के लोग भोले और सीधे साधे होते हैं मैडम, और आपके ऊपर तो गांव के लोगों का ज्यादा भरोसा है। गांव वालों ने कहा कि चलिए मैडम को इस बार टिकट मिला है तो थोड़ा साथ दिया जाए। चिलचिलाती धूप में जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं वहां आपको सुनने के लिए घंटों खड़े हैं खुले आसमान में। आप तो फिर भी टेंट के नीचे पंखों के बीच में हैं। आप एसी वाली चर्चा करी थी मैडम, आपके घर के हर कोने में एसी लगा होगा और आप गांव के लोगों को कह रही है कि मॉल खुल जाएगा तो आप एसी में जाकर शॉपिंग कीजिएगा। आपको एसी में शॉपिंग करने से कोई एतराज है क्या? आप नहीं चाहती हैं कि कोई गरीब बिना पैर में जिसके चप्पल नहीं हो जाके गांव में मॉल में एसी में थोड़ी देर जाके शॉपिंग कर ले? अरे गांव का भाजी तकारी का मॉल में बनता है, वो गांव के दुकानदारों से खरीद कर आएगा। आपको एतराज किस बात से है मैडम? आप वोट पाने के लिए कुछ कह दीजिएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के शिवहर की उम्मीदवार हैं, नाम इनका रीतू जायसवाल है, और इनके बयान जिस तरीके से हैं वो बिल्कुल बताता है कि ये गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों को कैसे भोला और भाला बनाने में जुटी हुई है। अगर गांव में मॉल खुल जाएगा तो गांव का विकास नहीं दिख रहा है इनको, गांव के लोगों को नौकरी मिलेगा ये उनको नहीं दिख रहा है, गांव के लोगों को शहर आकर शॉपिंग नहीं करना पड़ेगा ये उनको नहीं दिख रहा है।
ये वही हाल हो गया कि अगर बिहार की सड़कें खूबसूरत हो जाएंगी, बिहार में सड़कों का जाल बिछ जाएगा, बिहार में बिजली अगर तारों में करंट दौड़ा करेगी, बिहार में बिजली का बल्ब जलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। इसमें जो दावे किए जाते थे या लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सड़क इसलिए नहीं बनवाते थे कि वो कहते थे कि सड़क गांव का अच्छा हो जाएगा तो शहर जल्दी पहुंच जाइएगा, अस्पताल जल्दी चले जाइएगा, रोड एक्सीडेंट ज्यादा होगा, बिजली आ जाएगा तो दिन जैसा महसूस होगा, फिर रात का आप आनंद नहीं लीजिएगा, रात में सो नहीं पाइएगा। गजब हाल है। हम 2024 में हैं, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग हमारी और सबकी जरूरत है, चाहे गांव के लोग रहें या शहर के लोग रहें। हर जगह मॉल खुलेगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा और भाजी तकारी बेचने वाले भी शॉपिंग करने जाएंगे। आप किसी भी ऐसे जिले की चर्चा कर लीजिए, किसी एक ऐसे जिले की तस्वीर उठाकर देखिए जहां बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, क्या वहां की दुकानदारी खत्म हो गई है? क्या वहां के वैश्य समाज के लोगों का दाल चावल नहीं बिकता है, चीनी नहीं बिकता है? मैडम किसको बेवकूफ बना रही है? मैडम ये आप जो बोल रही हैं, क्या सच में आप मॉल में शॉपिंग नहीं करती हैं? पटना में आप कितने दुकानदार के यहाँ जाती हैं? क्या आपको दलदली का बाजार पता है? आपको पटना सिटी का वो भीड़ भाड़ वाला बाजार पता है? होलसेल मंडी पता है आपको? कभी गई हैं? नहीं गई होंगी, क्योंकि आपकी गाड़ी तो रुकती है बड़े वाले मॉल के एसी वाले गेट के सामने, और आप चाहती नहीं कि गरीब मॉल में जाकर शॉपिंग करें। गजब विकास का पैमाना राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का है। पता नहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कौन से चश्मे से अपने उम्मीदवार को देखते हैं, या उनके उम्मीदवार किस चश्मे से बिहार के भोले भाले लोगों को देखते हैं। बिहार के गरीब लोगों को देखने का तजुर्बा और तरीका क्या है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही बताएंगे। लेकिन रितु जायसवाल जिस चश्मे से बिहार के लोगों को देख रही है, शायद उस चश्मे पर धूल लगा हुआ है, धूल बह रहा ना, इसलिए वो नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरीके से उनकी सभा में जो गांव के लोग अपना काम धंधा छोड़कर चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा है, वो इसी तरीके से उनकी बातों में आकर हमेशा के लिए खड़े रहे। मैडम समस्या बहुत ही सीतामढ़ी में, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या नहीं। आप रेलवे लाइन की समस्या की बात करी थी, तब तो सही था कि विकास नहीं हुआ है, सीतामढ़ी में विकास नहीं हुआ, उन मुद्दों पर बात करिए। लेकिन आप यह कह रही हैं कि उद्योग धंधे लगाने वाले प्रदेश में जहां जरूरत है कि बड़े बड़े मॉल आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार में आकर इन्वेस्ट करें, जिससे बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी, वहां आप कह रहे हैं कि मॉल मत खुलने दीजिए। आप मॉल खोलेगा तो जो दुकान पर या शहर में, जो गांव में, जो बाजार पे, जो हाट पे सब्जी और बाकी चीजें बेचते हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। राजधानी पटना की बातें हम कर रहे हैं, और हमारे जितने दर्शक मुझे गलत या सही कहेंगे वो देख लें। पटना में बोरिंग रोड, राजा बाजार या पटना के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, आपको हर जगह 10 कदम पर एक मॉल मिल जाएगा, एक शोरूम मिल जाएगा, और वहीं पर आपको एक छोटे किराना का दुकान भी मिल जाएगा। लेकिन सभी जगह बराबर ही भीड़ है। ऐसा नहीं है कि जो भाजी राजापुर पुल के पास जो सब्जी मंडी है, मीठापुर सब्जी मंडी है, वहां जो सब्जी बिक रहा है, उसके बाद मॉल में लोग खरीदारी करने नहीं जाते हैं। आज भी एसी में फ्रिज के अंदर सब्जी बिकता है, लोग उसे भी खरीदते हैं। और राजा बाजार या फिर आप मीठापुर सब्जी मंडी में चले जाइएगा तो सुबह से लेकर शाम तक आपको सब्जी लेने वाले लोगों की लंबी कतार दिखेगी। ऐसा नहीं है कि उस बाजार से लोग भाग गए हैं, लोग उस बाजार में है और खरीदारी वहां भी होती है। दीघा और पटना आइएगा तो दीघा सोनपुर पुल पर जब आप चढ़िएगा, मैडम आपको भी कह रहे हैं, तो आपके भी गाड़ी का ब्रेक लग जाता है, क्योंकि पुल के दोनों किनारे हरी हरी सब्जियों के लिए ठेले लगाकर लोग बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि पटना आने वाले लोग मॉल से नहीं खरीद लेते हैं। रेडीमेड कपड़ा लेने के लिए मॉल में लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुकानें बंद हो गई हैं। अगर नहीं भरोसा है तो बिरचन पटेल पथ पे चले जाइए, आज भी तकरीबन 200 दुकानें ठेला पर लगी हुई हैं, रेडीमेड कपड़ा सिलने के लिए नहीं, आपके कपड़े खरीद कर आपके नाप के साइज के बनाकर बेचने के लिए। वो दुकानदार भूखे नहीं मर गए हैं, भले ही सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उनको हर दिन हटाया जाता है, वो अलग समस्या है। लेकिन आप जो कह रही हैं कि अगर मॉल खुल जाएगा तो लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, आपकी दुकानें नहीं चलेंगी, व्यवसायिक और वैश्य समाज के लोग खत्म हो जाएंगे। मैडम वोट लेने के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। ये पूरा बयान हम सुना रहे हैं और मैडम के ज्ञान पर हम आप लोगों को ही छोड़े जा रहे हैं कि मैडम का ज्ञान क्या सच में सही है कि जो आरोप तेजस्वी यादव और लालू यादव के शासनकाल पर लगता था, उनके माता पिता के शासनकाल पर तेजस्वी यादव का लगा है कि लालू नहीं चाहते थे सड़कें बनवाना और नीतीश कुमार आकर विकास की बात करते हैं।
नीतीश कुमार जिस 15 और 18 साल में विकास की बातें करते हैं, उस विकास से हम और आप सभी वाकिफ हैं। बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको सड़कें जरूर दिखेंगी, बिजली आपको जरूर मिलेगा, और इस बिजली का इस्तेमाल हम और आप सभी करते हैं। बिजली अगर 1-2 घंटे के लिए कट जाती है, बिजली चली जाती है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। गांव में अंधेरा आजकल नहीं दिखाई पड़ता है, हर जगह बल्ब दिखाई पड़ते हैं। यह बुनियादी जरूरत थी और इसकी आवश्यकता थी, और वो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद यादव अगर यही काम कर दिए होते, सड़क और बिजली की समस्या दूर कर दिए होते, तो आज नीतीश कुमार गला फाड़ फाड़ के यह बात नहीं कहते हैं कि लालू राबड़ी के शासनकाल में ना सड़कें थी ना बिजली का बल्ब था। ये होता, लालू इतने बदनाम होते हैं? नहीं बदनाम होते। लेकिन उनके उम्मीदवार तो लालू प्रसाद यादव की सोच को एक बार फिर से जमीन पर उतारने में। लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के शासनकाल में कौन सी मजबूरी रही होगी कि लालू राबड़ी ने सड़कें नहीं बनवाई, लालू राबड़ी ने बिजली का वो जाल नहीं बिछाया। लालू राबड़ी के समय कई तरीके की मोरल समस्याएं होंगी, व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, राजनीतिक समस्याएं होंगी, जिस वजह से उन्होंने नहीं बनवाया है। लेकिन तेजस्वी भी क्या अपने माता पिता की उस गलती के लिए हरदम वही काम करेंगे? ये थोड़ा सा सुनकर अटपटा सा लग रहा है कि क्या तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछे? ये बातें हम इसलिए करें कि ठीक 24 घंटा पहले तेजस्वी यादव ने सारण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो जब बिहार में डिप्टी सीएम थे तो हर इलाके में सड़क और पुल पुलिया बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, रिव्यू मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। तो क्या वो विकास के लिए काम नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कह रहे थे कि हमने जब हम सरकार में थे तो उद्योग धंधे लगाने के लिए हम मुंबई और विदेश तक गए। क्या वो बिहार की तरक्की के लिए नहीं था? क्या विदेश वाले आएंगे या मुंबई वाले आएंगे या कोई भी बड़े कंपनी का मॉल वाला आएगा तो क्या भाजी और तरकारी रोड पर ठेला लगा के बेचेगा? उसको तो एसी लगाना होगा, उसको बड़ा सा मॉल बनाना होगा। इस पर आपको दिक्कत है। मॉल बनेगा, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, सामान बेचेंगे, उसका प्रॉफिट उनको मिलेगा, लेकिन सामान हमको और आपको तो मिलेगा। एक ही छत के नीचे हमें सब कुछ मिल जाएगा। इससे लोगों को सहूलियत नहीं होगी क्या? जो ठेला पर दिन भर घूम घूम के पूरे शहर में बेचता है, जो कई तरीके की समस्या से जूझता है, उसका फसल खराब हो जाता है, यही एसी वाले लोग उसके फसल खरीद के लेकर आते हैं। हम किसी बड़े व्यवसायी के समर्थक नहीं है और ना ही किसी मॉल या किसी बड़े उद्योगपति के हम पक्षधर हैं, बल्कि हम तो वो बातें कर रहे हैं जिस बातों से जो ऋतु जायसवाल लोगों को गुमराह कर रही है कि अगर मॉल खुल जाएगा तो भुखमरी के हालात आ जाएंगे। मैडम एक बार फिर से सोच लीजिए, चुनाव में वोट पाने के लिए क्या आप बोल रही हैं? पूरा बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्योंकि भुगत आप रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। आज स्थिति क्या है? यहाँ तमाम ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, राशन की दुकान चलाने वाले, ये सब लोग यहाँ पे व्यवसायी वर्ग सब मौजूद होंगे। लेकिन स्थिति क्या बन गई? आज आपका ये वर्गेनिया बाजार है, रीगा है ना, रीगा बाजार है। रीगा बाजार में हजारों किराने की दुकान वाले चावल दाल चीनी बेचते हैं। एक खुल जाएगा रिलायंस फ्रेश दुकान, एक चावल के साथ दूसरा चावल फ्री, इतना चीनी के साथ इतना चीनी फ्री, तो आपकी दुकान रह जाएगी और सारी भीड़ चली जाएगी वो दूध बेचने वाला और दूध खरीदने वाले की कंपनी में। फल वाले बेचारे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, एक खुल जाएगा वहां पे फिर से कोई रिलायंस फ्रेश। जितने में गरीब आदमी अपने सिर पे या ठेला पे केला सेब अनार अंगूर बेचता है, फल सब्जी बेचता है, एक खुल जाएगा रिलायंस फ्रेश। उसी दाम में, जितने दाम में आप बेच रहे हैं, उसी दाम में उस अंदर एसी की हवा खाते हुए एसी वाला फ्रिज वाला सब्जी फल मिलेगा। आपको भी लगेगा कि सस्ता तो मिल रहा है, ताजा तो मिल रहा है, ले लेते हैं, और आप ले भी लेंगे। लेकिन वो सारा गरीब मर जाएगा, वो ठेले वाला, वो फल बेचने वाला, वो सब्जी वाला मर जाएगा। वो कहां से कमाई करेगा? वो कैसे अपना पेट भरेगा? आज जितने यहाँ रीगा बाजार में दुकानें हैं, जितनी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़े बेचते हैं, ये एक खुल जाए रिलायंस ट्रेंड्स, ब्लॉक लेवल पर तक खुल रहे हैं। जितने कपड़े की दुकानदार वाले हैं, सबकी दुकान बंद हो जाएगी और आपका पैसा चला जाएगा वहां पे ड्रेस खरीदने वाले के पास। रिलायंस ज्वेलर्स, रिलायंस ट्रेंड्स, ज्वेलर वाले सारे व्यापारी खत्म, कपड़ा खुल गया, अब कपड़ा वाले खत्म। तो भैया आज जो देश चला रहा है व्यवसायी वर्ग,
जो कि दुकान खोल करके कम से कम 4 लोगों को रोजगार भी देता है, जब वही खत्म हो जाएगा तो जो देश चलाने का नारा दे रहे हैं वो तो देश ना चला पाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।